हेलो दोस्तों, राम राम, जय बद्री विशाल, जय माता दी, हर हर महादेव। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे और राजी खुशी होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मॉर्निंग के बज चुके हैं 9 और आज मैंने ना एक वीडियो देखी बुआ जी की, जिसमें वो हमारा नाम ले रही है और मेरे बच्चों का नाम ले रही है। और वो कह रही है कि मैं कहती हूँ वो बुआ माँ बनी है, तो क्या तू माँ नहीं है? तूने उसकी माँ को घर से भगा दिया और उसका बाप ना तेरा कोई रिश्ता नहीं था। तुम बोलते नहीं थे 1-2 साल से। क्या ये सच नहीं है कि तुम 1-2 साल से सभी बहनें बोलती नहीं थी? क्यों? ऐसा क्या था कि तुम मनोज के साथ बोलते नहीं थे? वो तो अभी इस दुनिया में नहीं रहा। क्यों? जब मनोज से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था तो उसके बच्चों से कहाँ से तुम्हारा रिश्ता आ गया? और ये कह रही है ना मैं अपने खुशी से भागी, मेरे बिस्ट के साथ चैट हैं। पहली बात, तेरे पास ना मनोज का फ़ोन, इसका मतलब तेरे पास चैट हैं, तो तू चलाती थी मेरा व्हाट्सअप। इसका यही बहुत दिनों से मतलब मेरा व्हाट्सअप कोई चला रहा था। मैंने इससे कहा भी कि कोई मेरा व्हाट्सअप चला रहा है, तो इसका मतलब ये चलाती होगी मेरा व्हाट्सअप, क्योंकि मैं जब भी कहती थी कि कोई मेरा व्हाट्सअप चला रहा, मेरा पासवर्ड बदल दे, तो मुझे लग रहा है यही चलाती होगी, तभी तो मेरे चैट इसके पास गए। और कह रही है कि वो मेरे भाई की बेटी है, मेरी भतीजी है। क्यों, तेरा अपना भाई नहीं है? कौन सा भाई है तेरा? ये कह रही है ये मतलब मेरी भाई की बेटी है। पहले ये बता तुम कितने भाई और कितने बहन हो? और वर्षा से मेरी कभी बनी नहीं ना, वो कभी हमारी तारीफ करती ना मैं उसकी तारीफ। हमेशा हमारा लड़ाई झगड़ा होता। अब वो धीरे धीरे वो भी मतलब देख रही होगी क्या हकीकत था। तुमने मुझे घर से निकलने पर इतना मजबूर और बेबस किया कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। तुम ऐसे पड़े मेरे पीछे कि मेरे बच्चों को कह रहे हैं कि राशन भी यही लाती है। क्यों, तेरा बाप लाना था मेरा राशन? तेरे बाप को देना था मैंने अपना राशन कार्ड? मैं ना लाती तो कौन? मैं जिस दिन हमारे घर में वो मैडम आई थी जांच पर, तो ये उसके बाद मैं गौशाला गई, गौशाला से आ रही थी, इन्होंने मुझे नहीं देखा, तो ये सारे मिल के मेरी सास, मेरा ससुर, इसका बाप, इसकी माँ, ये मौली कह रहे हैं ये राशन खुद ही लाती है और खुद ही मतलब 1-2 महीने में लाई, बच्चे उधर थे, खुद ही ला रही है खुद ही। क्यों, तेरा बाप का था वो राशन कार्ड? मैं तुम्हारी राशन लाती हूँ? मेरा राशन कार्ड था, मेरे बच्चों का था, मैं ना लाऊं? दोस्तों ये कह रहे थे कि ये राशन खुद ही ला रही है और खुद ही खा रही है। क्यों, तेरा बाप का राशन ला रही थी मैं? मेरा राशन कार्ड था, मैं अपने राशन कार्ड पे ये इन्होंने मतलब मुझे भगाने के लिए इतने कर्म किए कि बताऊं क्या। क्या ये झूठ है? तेरा बाप भरत सिंह के साथ नहीं था पूरे दिन? तेरे बाप ने उसे दारू नहीं पिलाई? खाएगी माँ भगवती की कसम। ये भी झूठ है कि होली मतलब जिस दिन होलिका दहन होती है उस रात तेरे बाप ने और तेरी माँ ने कहा कि मनोज ने मुझे मार दिया, रातों रात गांव में भागे, और कल सुबह रंग की होली होती जिस सुबह, तो उस सुबह मनोज से जुर्माना नहीं लिया। ये झूठ है। झूठ है कि जब मनोज मरा उसके कुछ ही महीने बाद तेरे बाप ने मौली के दादा को नहीं मारा? वो वीडियो भी मेरे पास है। क्या कह रही है, अपनी घर की बात सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहती हूँ मैं। नहीं, इसके बहुत चैट हैं, बहुत वीडियो हैं, बहुत ऑडियो हैं। तेरे पास मनोज का फ़ोन है जो तेरे पास वीडियो चैट ऑडियो हैं। इसका मतलब तू मेरी आईडी चलाती थी, व्हाट्सअप, फेसबुक, और मैं सोचती ये अच्छी है, ले मेरा पासवर्ड बदल दे, ले मेरा ये कर दे। तो दोस्तों ये जो बुआ जी हैं अब बनी है मनोज मरने के बाद, और इसकी माँ पापा जो दादी दादा हैं जिंदा में ये ना मनोज से बोलते नहीं थे। और मौली के पापा ने कहा था, मुझसे कहा था कि इनको इनके घर में मत जाने दे, और मैं ही मूर्ख थी। मैंने कहा झगड़ा तुम्हारा हो रखा है, बच्चों का थोड़ी ना हो रखा है जो मैं ना जाने दूँ, वो बच्चे हैं। मनोज ने कहा था कि तू इन बच्चों को इनके साथ बोलने मत दे और इनके घर में मत जाने दे। मैंने उसी दिन गलती की, काश मैं उस दिन ये करती तो आज तो कोई दादी बुआ ना होती।
और ये इतना झूठ बोलती है, इनके सारे खानदान में झूठी बोलते हैं, झूठी की बुनियाद पे इनका सब होता है। कह रही है कि मैंने बिष्ट से बात की, भागीरथी को फोन, क्यों मैं तेरी माँ ने मुझे नहीं मारा, ये झूठ है। खुद ही भरत सिंह को घर में बुलाया और कहा जा इससे लड़िए, यूट्यूब चैनल चला रही है। क्या बोल रहा वो उस वीडियो में कि तू यूट्यूब चलाती है। और उसके बाद खुद ही मतलब इसकी माँ ये कहती कि हम ये नहीं करें। और फिर कहती है मेरे मतलब ये मेरे मतलब मायके में गए और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, ये कह रहे वो भाग गई। नहीं गए तुम, ये झूठ है। कितना झूठ बोलोगे, एक भाई है तेरा, सच बोलना, सच कहीं हो ना हो, रोना पड़े तुझे भाई के लिए, तरसना पड़े। मौली को यूज किया इसने, मौली को अपनी चिपली चोपड़ी बातों में बहलाया फुसलाया इसने और इसकी माँ ने कि तेरी माँ हमारे खिलाफ चौकी में गई है, तुम ये सब बोलना। कि इनसे बनती नहीं थी और जब लगा इनको कि ये आगे जा रही है केस करने, तो उनको भी अपनी बातों में बहला फुसला दिया इन्होंने। इतना अच्छा है तेरा बाप, तो तेरा बाप और मौली के दादा की कुल्हाड़ी की लड़ाई क्यों होती थी? क्यों तुमने उनका पानी बंद कर दिया था? क्यों वो मंगेरे से पानी सारते रहे 2-3 साल तक? दोस्तों मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, इनका मतलब जब पानी का नल लगा तो एक ही नल था, 2 परिवारों का एक नल था। तो ये कुछ दिन पानी भरे, उसके बाद इसके बाप ने कहा मेरी जगहों पे पानी है, मेरी जगहों पे मत आओ पानी भरने। इनका पानी इसके बाप ने बंद कर दिया अपने भाई का और अपने भाई के बच्चों का, मौली के पापा, उनकी बहन और उसका भाई, ये 3 भाई बहन हैं। तो इनका पानी पे आना जाना बंद कर दिया। ये तीनों भाई बहन मंगेरे से पानी लाते थे और इन्होंने मतलब उनको पानी नहीं पीने दिया, इनका पानी भी इन्होंने बंद किया। जब मेरी घर की छत पड़ रही थी ना, लेंटर कहते हैं जिसे, तो इसके पापा ने हमारे मिस्त्रियों को भगा दिया था कि इनका छत, इनकी मकान बात बना ऐसे ही रहने दे। जिन मिस्त्रियों से, ये झूठ है। जिसका बेटा गया 4-5 महीने हुए हो, उसका भाई अपने बड़े भाई को मारने आया और मारा भी। यहाँ पूरे यहाँ खुद दादा ने कहा कि मेरी वीडियो बनाओ और मुझे पटवारी में ले जाओ, इसने मुझे मार रखा है। ये झूठ है। कितना झूठ बोलेगी अपनी माँ के लिए। भागीरथी बिष्ट के लिए जो वीडियो बनानी बना लो और मेरे और मौली के ऊपर मत बनाओ। मौली की क्या लगती है तू? मैं पूछ रही हूँ कौन है तू जिसका तुमने घर तोड़ा? अरे तुमसे अच्छे तो बाहर वाले हैं जो तोड़ने से बचाते हैं। तुम तो कभी चाहते ही नहीं थे कि इनका घर बने। इनकी आपस में कभी नहीं बनती, हमेशा कुल्हाड़ी और खम्याली की मार होती थी और ऐसा ही था इनका, कभी नहीं बनती थी। और आज इसको लगा मतलब अरे इसका बाप मर गया, इसकी माँ को भगा दो, अब हम फ़ायदा उठाएंगे, और ये उठा भी रहे हैं। इन्होंने अपने गेहूँ कटवाए, अपना सारा काम करवाते हैं ये मेरे बच्चों से। क्या कह रही थी, पासबुक वो क्यों लेके गई? उन पासबुक में तेरे बाप ने भरे थे वो पैसे या तेरी माँ ने रखा था वो पैसे? मैं अपने साथ ले गई, तेरे पास दूँ? कहेगी मैं मनोज की पत्नी हूँ, मैं इस जिम्मेदारी को लेती हूँ, मैं तेरे पास दे दूँगी, रखेगी तू उनमें पैसे? मुझे किसी ने मतलब शेयर कर रखी थी कि ये देख ये तुम्हारे बारे में क्या कह रही है। ये पटवारी चौकी में पहले तो इसने खुद फ़ोन किया, मुझे भी किया था इसने फ़ोन, पर मैंने मतलब देखा नहीं, फ़ोन बाहर था और मैं बयान दे रही थी अंदर। फिर बिष्ट जी से इसकी बात हुई तो फिर पता नहीं क्या बात हुई, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं तो अंदर थी। फिर मैं कहा कि इसका फ़ोन आ रहा है, ये सब कह रही है। मैंने कहा कहने दो। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल मेडिकल कराने गई तो एक नए नंबर से फ़ोन आया गया इनके फ़ोन पे, तो कहा कि मतलब कौन है क्या है? तो मैंने कहा ये तो अजय रावत है, इसका नंबर मेरे फ़ोन में फीड है इसका नाम। तो ये इतना गाली गलौज कर रहा था इसके लिए, इसके अपने भाई ने नहीं,
ये गांव का परिवार का भाई है, तो इतना गाली गलौज मेरे लिए, वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास पूरी पड़ी है। क्यों तूने नहीं दिया उसको नंबर? अपने भाई को नहीं दिया, इसने उसको दिया, क्योंकि उस पर दिमाग ही नहीं था। अपने भाई, इसका भाई भी तो कर सकता था फ़ोन। और एक बात और, जब होली की रात, जिस दिन ना होलिका जलती है, उस रात इसकी एक बहन नलगांव रहती है। वो भी रातों रात आई नलगांव से गाली गलौज करने मनोज के लिए। जिस दिन इसकी माँ ने कहा कि मनोज ने हमें मार दिया, तो वो रातों रात गाड़ी लेके आई नलगांव की। जब सुबह हम सोए थे बिस्तरे में, तो बाहर में इतनी गालियाँ दे रही थी कि ये टट्टी खा रहा है, ये बांस कैसे काट रहा है, भीमल कैसे काट रहा है, अगर ये पागल हो गया तो टट्टी क्यों नहीं खाता है। इसकी जो बहन नलगांव रहती है। और जब मैं पटवारी चौकी गई ना, तो इन दोनों के कमेंट देखते ना, तो मेरे लिए कि मैं पटवारी चौकी एक दिन, मतलब पिछले साल अक्टूबर की फ़ोटो थी और बिष्ट जी का बर्थडे था, तो मैं मतलब गई मार्केट इनके बर्थडे पे, तो हमने एक फ़ोटो ली थी। और वो फ़ोटो मैं एक 2-3 मिनट के लिए व्हाट्सअप स्टोरी पे लगाई थी। इसने वो फ़ोटो निकाली, फिर उसको लगा कि यहाँ हमारी लड़ाई होगी, तो इसने वो फ़ोटो फेसबुक पे, इंस्टा पे कमेंट में, मतलब ये इसकी ये है, इसका इसके साथ चक्कर है। क्यों? तो जितनों के साथ घूमी, क्या तेरा चक्कर नहीं था? कितने लोगों को तूने बेवकूफ़ बनाया, कितने लोगों के पैसे खाए तूने। अब मेरे बच्चों पे कितनी मुसीबत आ रही होगी। दादी उनकी मर गई, दादा पता नहीं कहाँ है, अब जेंट्स आदमी है, शराब पी के कहाँ पड़ा है, क्या पड़ा है, घर आता नहीं आता। अब तू उठाएगी जिम्मेदारी उनकी? क्यों नहीं है घर में? माँ बन जा उनकी, खाना बना उनके लिए, स्कूल जा रहे हैं वो कपड़े धो, सब काम कर। फ़ोटो खींचने के लिए तो खूब ले जाती उनको इधर उधर वीडियो बनाने के लिए। मैं का अधिकार नहीं है मेरे बच्चों और मेरे बीच में। मैंने बता दिया तूने, मनोज मेरा भाई, मेरी भतीजी है तू, तभी तुमने उससे जुर्माना लिया, पैसे खाए, तभी तुम 1 साल 2 साल से बोलते नहीं थे उससे। अरे आई भाई वाली, जिसके बाप को तुमने, तेरे बाप ने मारा, तेरा बाप का वो भाई नहीं हुआ, तो तेरी भतीजी कहाँ से हो गई? वो तेरे अपने भतीजे नहीं हैं, वो किसके होंगे? परिवार का बोल लिए ना कर, मेरी भतीजी है। तेरी जो अपनी है भतीजी, वो कौन है? बुआ वाली कौन सी बुआ है तू? ऐसे मैंने बहुत समझ से इनके ऊपर बोला नहीं, क्योंकि मैंने कहा छोड़ो, ऊपर वाला करेगा जो फैसला करेगा वो मुझे मंजूर है। चाहे मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, और जिसने मेरे साथ ये किया तो उनको भी ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। क्या कहते हैं लोग, बच्चों के बदले बच्चों को त्यागना पड़ेगा, भाई के बदले भाई को, और बाप के बदले बाप को। ये तो मेरा राशन कार्ड तभी से मौली से कहा कि छीन ले, ये तेरी माँ राशन ले रही है, और मौली ने भी मांगा, मैंने भी दे दिया सच्चे मन से। वो राशन कार्ड अभी वहीं पड़ा है, मेरे पास नहीं है। इन्होंने मेरे बच्चों को भड़काया कि तू जा राशन कार्ड मांगो और तुम लाओ राशन। तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा तुम्हें। मैंने जो घर त्यागा तो मैंने खुशी से नहीं, अभी तो देखते हैं कि हम अपनी हर बात रखते हैं। जिसको पसंद आती है वो देखते हैं, जिसको नहीं आती तो वो नहीं देखते हैं। जैसे हमारा भी दिल है, जिसकी वीडियो हमें अच्छी लगती है तो हम देखते हैं, जिसकी नहीं लगती तो नहीं देखते। अपनी अपनी सोच है, जिसके विचार मिलते हों। कि इसका इसके साथ पहले से अफेयर था। कब से मेरा अफेयर था? कितने सालों से था? और दूसरी बात, मैंने साथ मांगा था, साथ, ताकि मैं तलाक लूँ, या तो मुझे कमा के दे 5-10 हज़ार, या तो मुझे डिवोर्स कर दे। तुझे जो पसंद हो, मैंने 1000 बार कहा उससे शादी कर ले, तुझे जिसके साथ रहना तो उसके साथ रह ले, मेरा तुझसे कोई मतलब नहीं, तेरा मुझसे कोई मतलब नहीं। घर चलाना है, पैसे देने ही पड़ेंगे। और मेरी बात कर रही है, मेरा उसके साथ अफेयर था, मेरा उसके साथ अफेयर था। चलो मैंने मान लिया मेरा सबके साथ अफेयर था। तूने कितने लड़कों को बेवकूफ़ बनाया, तेरी झूठ है।
हैं? तूने नहीं फंसाया? अब अपने जैसी मेरी बेटी को भी बना दिया तूने। जो दूसरों की माँ बनती है तो उनके बच्चे ज़रूर मरते हैं। जो दूसरे की बुआ बनती है तो उसके भतीजे ज़रूर मरते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे की चीज़ पर उन्होंने मतलब अपना कह दिया। दूसरे की चीज़ को अपना कहने वाले उनको पहले अपना त्यागना ही पड़ता है। तो ना हम किसी के बच्चों को अपना बच्चे कहते हैं, ना किसी के भतीजे को अपना कहते हैं, ना किसी के बाप को अपना बाप कहते हैं। जो हमारा नहीं उसको मैं अपनी चीज़ को अपनी नहीं कहती। मैं कभी नहीं कहा कि ये मेरी ननद है, ये मेरे ससुर है, क्योंकि तुम्हारी और हमारी कभी बनती नहीं थी। मेरी तो बनती थी पर मेरे सास ससुर की, इसके बाप और माँ की कभी नहीं बनती थी। मैंने इसकी वीडियो देखी तब जाके मैं इसके सवाल का जवाब दे रही हूँ। और ये आजकल अच्छा भला मेरे बच्चों का फ़ायदा उठा रहे, काम करवा रहे हैं और मेरे घर में नाच रहे हैं। तो नाचो, मेरे ही घर में नाचना लिखा होगा तो नाचेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे मैंने किसके बारे में बात की। मैंने क्योंकि इसकी वीडियो देखी, वो भी मुझे किसी ने शेयर की थी, ये तुम्हारे बारे में क्या कह रही है और क्या नहीं कह रही है। तो मैंने कहा अब इसका सवाल का जवाब भी देना बहुत ज़रूरी है। और तुम्हें मेरी गृहस्थी छीनना था, तुमने छीन लिया। मेरे बच्चे छीनना था, तुमने छीन लिए। अब भगवान तुम्हारा छीने, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि भगवान तुम्हारा ज़रूर छीने। जो चीज़ तुमने मेरा छीना वही तुम्हारा भी ज़रूर छीनेगा है। तो देती हूँ अपनी वाणी को विराम और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, हर हर महादेव।